अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज फॉर चैप्टर 4। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट्स जो दे रखा है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हमको ये प्रूफ करना है कि ये थीटा से इंडिपेंडेंट है, मतलब थीटा का फ़र्क नहीं पड़ेगा इस डिटर्मिनेंट्स के आंसर पर। तो हम कैसे करेंगे इसको? देखो यहाँ पर बेसिकली है क्या, अगर हम कोई रो और कॉलम ऑपरेशन लगाना भी चाहें तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि आप किसी को भी किसी में भी ऐड कर लो, किसी भी रो को किसी भी कॉलम में, कोई जीरो नहीं बन पाएगा। आप करके देखो, इसको अगर इसमें ऐड करते हो तो ये ऐड होगा इससे इससे इससे, कोई ज़ीरो नहीं बना। कहीं से भी किसी को भी ऐड करोगे ज़ीरो नहीं बन पाएगा। इनकेस मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, टर्म बड़े बड़े हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई नंबर दे रखा है तो ऐड हो जाएगा तो सिंगल नंबर बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके मान लो आप इसको यहाँ पर जीरो बनाना चाहते हो तो आप इसको x में मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे, x के में मल्टीप्लाई करके यहाँ से x में मल्टीप्लाई होगा, इसमें ऐड होगा, तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टर्म बन जाएंगे। तो इसमें हमें करना क्या होगा, इसको हमें पूरा बेसिकली पूरा एक्सपेंड करना होगा, रो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग। अब ये मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ और मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि वो आप जल्दी जल्दी से देख सकते हो किस तरीके से एक्सपेंड किया है। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमको क्या लेके आना है, इससे ये लेकर आना है विदाउट एक्सपेंशन। एक्सपेंड दोनों को एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू सेम आई जाएंगी, ऐसे नहीं करना है हमको, इससे ये प्रूफ करना है। तो इससे ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमको देखना क्या है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्यूब लेकर आना है, ये क्यूब लाना है, और यहाँ पर जबकि स्क्वायर्स हैं और एक कॉलम 1 1 1 भी है। अब इस कॉलम में से तो सारे एलिमेंट सेम हो नहीं सकते, कॉमन आ नहीं सकते, इसमें से भी नहीं आ सकते। इस कॉलम में से शायद आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है। यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई कर दिया है, बी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वाला कॉलम पूरा कॉमन आ जाएगा और हमारा दूसरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये क्यूब क्यूब बन जाएंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब यही ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एल एच एस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली वाली रो में ए का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का क्यूब, ये हो जाएगा ए बी सी, देन ये हो जाएगा, अगर इसमें बी का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ये बी का स्क्वायर, ये बी का क्यूब, ये ए बी सी, इसमें सी का करते हैं तो सी का स्क्वायर, सी का क्यूब, ए बी सी। ठीक है, अभी क्या करना होगा, अभी यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड भी करना होगा। इसमें ए का किया तो ए का डिवाइड, इसमें बी का किया तो बी का, इसमें सी का किया तो सी का। अभी आगे क्या कर देंगे हम, इसमें ये ए बी सी कॉमन ले लूँगा मैं इस वाले रो से। जब इससे मैं कॉमन लूँगा ए बी सी को, इस पूरे कॉलम से रो कॉमन लूँगा तो एक ही बार कॉमन आएगा। किसी भी रो या कॉलम से कॉमन लेते हैं तो वो एक ही बार आता है कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, 1 1 1। अब ये तो कैंसिल हो गई, ये शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये इसी के जैसा कुछ कुछ हो गया, बस हमें इसको यहाँ पर फर्स्ट में लाना है, देन ये पहुँच जाएगा ए स्क्वायर वाला थर्ड पर, तो ए स्क्वायर वाले को सेकंड पे लाना है। मतलब हमें 2 बार रो ऑपरेशन लगाने हैं। एक बार हम रो चेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू माइनस हो जाती है, लेकिन अगर हम 2 बार रो चेंज कर दें तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 बार रो ऑपरेशन लगा देंगे। क्या, R1 चेंजिंग विद R3 और R3 चेंजिंग विद R2। तो अगर हम ये करेंगे तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली यही हो जाएगी, 1 1 1, देन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, देन ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। समझ आ गया होगा ये आपको? ठीक है, इससे पिछला क्वेश्चन भी स्पीड इंक्रीज में ही बन गया, लेकिन आपको समझ आ गया होगा, आप स्पीड स्लो करके देख सकते हो उसको। ठीक है, अभी हमको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, हमें इसको एवेल्यूएट करना है। अब इसको एवेल्यूएट करने से पहले हम क्या चाहेंगे कि कुछ जीरो बन जाएं रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के।
तो रो कॉलम ऑपरेशन लगा के आप चेक करोगे, इसमें जीरो नहीं बन पा रहा है। आप किसी भी रो कॉलम को ऐड करते हो तो नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं, फिर हमें एवेल्यूएट करना है तो हम डायरेक्ट एक्सपेंशन कर देंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग। अब हम इसमें किस रो या किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करना चाहेंगे, हमको दिख रहा है कि एक जीरो दिख रहा है इसमें, तो उस जीरो के अकॉर्डिंग चाहें तो हम कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंशन कर दें या रो 2 के अलोंग कर दें, वो वाला जीरो तो बाहर आएगा ही आएगा। हम एक काम करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको रो 2 के अलोंग, एक्सपेंड अलोंग R2, एक्सपेंडिंग लिख सकते हो, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। तो R2 के अलोंग करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास साइन बीटा आएगा, माइनस का या प्लस का, ये होता है बेसिकली A21 मतलब ऑड नंबर है 3, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। देन आगे क्या होगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसमें मैं स्पीड इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब केवल एक्सपेंशन है, आप बस देख लो कैसे हो रहा है ये। नंबर 4 में हमको क्या करना है, ये एक डिटर्मिनेंट्स दे रखा है हमको और इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। हमसे पूछ रहा है वो सो दैट हमको शो करना है कि या तो a + b + c का सम 0 है या फिर तीनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो हमें दिख रहा है कि ये सारी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी हैं, तो हम a + b + c 0 प्रूव भी करना है हमको। तो हम क्या करें, अगर तीनों रो को ऐड कर दें, मतलब R1 को चेंज कर दें, R1 चेंजिंग विद R1 + R2 + R3, तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक एलिमेंट दो बार ऐड हो जाएगा, A और A 2 बार हो जाएगा, B भी 2 बार, C 2 बार। तो होगा क्या, ये यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a + b + c, और यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ a + b + c, और यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ a + b + c। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये c + a, यहाँ पर a + b, b + c, a + b, b + c, c + a। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ट्वाइस ऑफ a + b + c कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, ट्वाइस ऑफ a + b + c कॉमन आ जाएगा। अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 1 1 c + a, a + b, b + c, a + b, b + c, c + a। ठीक है, अभी हमको इसको सॉल्व करना रह गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 0 बना लेते हैं यहाँ पर। तो ऑपरेशन लगा देंगे हम क्या, R2 चेंजिंग विद R2 - R1, क्योंकि तभी यहाँ पर 0 होगा ये। और इसी तरीके से R3 में भी कर देंगे, R3 सॉरी कॉलम में कर रहे हैं, इस कॉलम से इस कॉलम को माइनस करेंगे। तो C2 चेंजिंग विद C2 - C1 एंड C3 चेंजिंग विद C3 - C1। ठीक है, तो ये क्या होगा, बाकी सब तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ट्वाइस ऑफ a + b + c, देन ये तो एज इट इज़ आएगा 1/c + a, देन a + b, और आगे क्या हो जाएगा, ये 0। अब जब इससे ये माइनस होगा तो a से ये तो होगा कैंसिल, और b से c माइनस होगा, b - c आ जाएगा ये। इससे जब ये माइनस होगा तो b से भी कैंसिल होगा, c - a आ जाएगा। दिख रहा है आपको ये नीचे तक? ठीक है, तो और c में इसमें क्या होगा, जब इससे 1 से ये माइनस होगा तो ये 0 आ जाएगा, और इससे जब ये माइनस होगा तो c से c माइनस होगा, ये इससे इसको माइनस कर रहे हैं ना हम, c से c माइनस होगा, b - a आ जाएगा।
और यहाँ पर क्या होगा, ये सी प्लस ए से ए प्लस बी माइनस करें, ए से ए माइनस हो जाएगा और सी से बी माइनस हो गया, सी माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे क्या होगा, आगे हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, देन होगा क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो आएगा बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस बी, सी इंटू बी, और इसका जब इसमें होगा तो माइनस बी माइनस ए और सी माइनस ए। ठीक है, तो क्या आया ये हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, बी सी माइनस बी स्क्वायर, और सी का इसमें होगा तो माइनस सी स्क्वायर और माइनस बी सी, माइनस बी सी माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, प्लस बी सी। देन आगे क्या आएगा, आगे होगा ये माइनस में आएगा बी माइनस सी, बी माइनस ए, सही लिखा है ये, बी माइनस ए सी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस सी और सी माइनस बी, यही था यहाँ पर। तो देखते हैं आगे क्या होगा, बी माइनस सी और बी का ए में होगा तो यहाँ पर ये होगा माइनस का ए बी, माइनस ऑलरेडी बाहर भी है तो प्लस का ए बी, और उसके बाद ए का इसमें होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस ए सी, और ए का इसमें होगा तो आएगा तो ये माइनस प्लस का माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ये दिख रहा होना चाहिए नीचे तक। ठीक है, अभी तक तो दिख रहा है। तो अब आया क्या हमारे पास, ये बी सी बी सी बी सी, एक बी सी से एक बी सी कैंसिल हो गया, और क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देन ए सी बी सी और ए बी। अब देखो यहाँ पर है क्या, मैं आगे का मिटा देता हूँ। ये आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, देन ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हमको क्या करना होगा, हमें ये तो प्रूफ, ये तो जीरो के इक्वल चल रहा है सब कुछ, जीरो मैंने लिखा नहीं था यहाँ पर, बट ये जीरो के इक्वल है सब कुछ, तो जीरो ही है ये, यहाँ पर जीरो है ना ये। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, चाहिए प्लस के हैं ये ए बी वगैरह। तो जब कंडीशन बेसिकली जब दे रखी होती है तब हमको पता होना होता है कि ये होता कब है ऐसा। ये जब होता है, ये कंडीशन ही जब होती है जब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc जब जीरो के इक्वल होता है। अब ये क्या बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और हम इसको रिड्यूस करके हम इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में और 1/2 का बाहर कर लूँ, इस पूरे में 2 का कर दूँ, तो ये होगा क्या अंदर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो अब आगे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर ये क्या है, माइनस 2ab है, इसको क्या चाहिए, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर होता है तो हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें इसको क्या चाहिए, इस माइनस 2ab को, इसको चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो हम कहाँ से दे देंगे, एक a इससे दे देंगे और एक b इससे दे देंगे। तो a दे दिया, b दे दिया और इसके साथ हमने माइनस 2ab रख लिया। अच्छा, ये मैं बता क्यों रहा हूँ ये सब, ये कहाँ से आ गया, ये एग्जैक्टली इसी के जैसा बन रहा है ना। ये यहाँ पर बस 2 है अलग, बाकी a प्लस बी प्लस सी तो यही है, और ये भी सेम चीज़ है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा यहाँ से, इस वाली पूरी इक्वेशन से, तो ये वाला टर्म
और ये वाला टर्म इसी के जैसा दिखेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी आगे क्वेश्चन आप देखोगे इस तरीके के क्वेश्चन में ये चीज़ें कंडीशन है ना, ये इसी क्वेश्चन में अप्लाई होती है। तो अभी तो आपको इससे मतलब नहीं है कि इस क्वेश्चन पे अप्लाई होती है, फ़िलहाल तो आपके पास क्वेश्चन ये वाला था, लेकिन आप इससे अगर रिलेट करके समझोगे तो आपको याद रहेगा ये। बेसिकली अभी आपको याद क्या रखना है, ये जो बताने जा रहा हूँ अभी मैं एक और बार बताऊँगा जब क्वेश्चन में करूँगा, अभी फ़िलहाल यहाँ पर समझ लो आप। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab रख लिया। अच्छा एक ए रखा है, एक बी लिया, अभी एक और बचे हैं, वो इनके साथ जाएंगे। तो आगे क्या होगा, ये आगे माइनस 2bc है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, और फिर 2ac है तो प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब देखो ये होगा क्या, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको मिटाता हूँ। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, ये तो बाहर a प्लस बी प्लस सी था, और अंदर हो गया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो गया b माइनस सी का। अच्छा, और ये देखो ये आप बैलेंस भी हो रहा है, ये a स्क्वायर दो a स्क्वायर आ गए, यहाँ पर दो थे, b स्क्वायर दो b स्क्वायर हमने यूज़ किए, यहाँ पर दो थे, c स्क्वायर दो यूज़ किए, यहाँ पर दो थे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, देन ये क्या हो गया, c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से होता क्या है, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो है, इसकी वैल्यू ज़ीरो कब हो सकती है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ x इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो, या तो x ज़ीरो है या y ज़ीरो है या दोनों ज़ीरो हैं, यही तो होगा यहाँ पर। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, या तो x ज़ीरो या y ज़ीरो या दोनों ज़ीरो। इसी तरीके से अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पर दो टर्म है, हाफ तो ज़ीरो हो नहीं सकता, या तो a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, या हमारा ये वाला टर्म ज़ीरो है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, या तो ये वाली चीज़ ज़ीरो है या ये ज़ीरो होगा। अब अगर ये वाला अगर ज़ीरो है तो अब आप देखो यहाँ पर समझाता हूँ मैं, अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हमारा ज़ीरो दे रखा है तो होता क्या है, तो यहाँ पर अगर किसी का स्क्वायर ज़ीरो है तब ये 100% ट्रू है कि यहाँ पर x भी ज़ीरो है, y भी ज़ीरो है। अगर x और y की वैल्यू कुछ भी अलग होगी ज़ीरो के अलावा, तो ये हमारा इनका दोनों का सम ज़ीरो नहीं आ पाएगा। क्यों, x प्लस वाई अगर ज़ीरो है तब हो सकता है ये ज़ीरो ज़ीरो ना हो, ये 4 हो, ये -4 हो, लेकिन अब स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होंगे। अब दो पॉजिटिव नंबर अगर हैं तो उनका सम अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों ज़ीरो ही हो सकते हैं। अब स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, इसका मतलब ये दोनों ही ज़ीरो होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल सकते हैं कि अगर ये स्क्वायर ज़ीरो हैं, ये इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर, अगर ये सारे स्क्वायर ज़ीरो हैं, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी भी ज़ीरो है, b माइनस सी भी ज़ीरो है, और c माइनस ए भी ज़ीरो है। अब a माइनस बी ज़ीरो है, इसका मतलब है a बराबर है b के, और b माइनस सी ज़ीरो है, इसका मतलब है c बराबर है b के, और c माइनस ए ज़ीरो है, इसका मतलब है a बराबर है c के। तो तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। दो कंडीशन आई हमारे पास यहाँ पर, या तो इनका सम ज़ीरो है या ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यही वाली कंडीशन हो गई। अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पहुँच चुका था ये, तो ये कुछ कंडीशन इसी के क्वेश्चन जैसी बन रही थी। ये वाला जो एक्सपेंशन बता रहा हूँ मैं, ये और आपने ये पढ़ा भी है क्लास 9th या 10th में। क्या पढ़ा था बताता हूँ। हमने ये देखा था, एक आइडेंटिटी देखी थी, a का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस 3abc। इसके दो फॉर्मूले देखे थे, एक तो ये देखा था a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो ये वाला देखा था। और एक इसी चीज़ को रिड्यूस कर देते हैं हम, तो क्या लिख देते थे इसी को, a प्लस बी प्लस सी, हाफ कॉमन ले लेते थे बाहर, और अंदर इसको कर देते थे a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर। कैसे,
जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा पूरा होल स्क्वायर बना बना के। तो इस चीज़ का फॉर्मूला दो होते थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इस क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन हमारे पास रिड्यूस होके ये आ चुका था यहाँ पर, तो अब हमको समझना था कि इस चीज़ को ये वाला टर्म है ये कुछ कुछ इसी के जैसा है। यहाँ पर अगर 2 2 होते तब तो ये होल स्क्वायर तब भी नहीं बनता, क्योंकि फिर 2 2 चाहिए होते, वो सब छोड़ो। तो यहाँ पर हमें क्या है, हमें समझ आना था कि ये वाला टर्म कुछ कुछ इसी के जैसा है, तो हमें क्या है ये वाला इसको स्क्वायर्स में बनाने हैं, तभी हम क्या कर पाएंगे ए बी सी को आपस में इक्वल कर पाएंगे, जब ये हम इसको इसमें रिड्यूस कर देंगे। तो अभी हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ये वाला, हाँ यहाँ तो 2 अवेलेबल है, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कॉमन भी ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर होगा माइनस कॉमन ले लिया बाहर और अंदर a प्लस बी प्लस सी, ये तो एज इट इज़ रहने दिया। अंदर क्या किया, ये 2a स्क्वायर हो गया, ये 2b स्क्वायर हो गया, ये 2c स्क्वायर हो गया और ये 2ab माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है, इक्वल टू 0 है। वही चीज़ करनी है जो अभी हमने की थी। तो माइनस a प्लस बी प्लस सी और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसे, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, एक a b बचे हैं अभी भी। तो आगे क्या होगा, 2bc है तो b माइनस सी का स्क्वायर और 2ca है तो c माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0। वही दो कंडीशन है हमारे पास कि अगर ये पूरा 0 के इक्वल है, आइदर ये 0 है या ये वाला टर्म 0 है। तो एक तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है, अगर ये वाला टर्म 0 होगा तो तीनों को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर्स लग रहे हैं। तीनों अगर 0 होंगे, अगर a माइनस बी 0 है इसका मतलब a इक्वल टू बी है, और अगर ये 0 है इसका मतलब b इक्वल टू सी है, अगर ये 0 है तो c इक्वल टू a है। तो यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ गया होगा। अभी ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो गया, अगर समझ में नहीं आता है तो आप रिवाइज़ करके देखो पीछे से बैक करके, और तब भी समझ में नहीं आता है तब फिर हम जूम पर डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पर आपको क्या समझ नहीं आया। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना कि आपको कहाँ पर क्या समझ नहीं आया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नंबर 5 में हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू पता करनी है। तो x की वैल्यू पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना होगा, हम इन तीनों रो को ऐड कर देंगे। तीनों रो को ऐड करने से होगा क्या, क्योंकि हमें देख रहे हैं सारे सिमिलर एलिमेंट्स हैं पूरे कॉलम में, तो तीनों रो को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस ए, ये भी यहाँ पर 3x प्लस ए, यहाँ पर 3x प्लस ए, मतलब R1 चेंजिंग विद जब R1 प्लस R2 प्लस R3 करूँगा, ठीक है। और फिर 3x प्लस ए कॉमन आ जाएगा, देन यहाँ 1 1 1 बन जाएंगे, 2 1 को आप 0 बनाओगे और फिर एक्सपेंशन करके सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। क्या करना है, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सॉल्व करके लेके आनी है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कैसे लेके आएंगे हम, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि कॉलम 1 से a कॉमन आ रहा है, कॉलम 2 से b कॉमन आ रहा है, कॉलम 3 से c कॉमन आ रहा है। तो LHS में हम a b c कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा a, देन ये a प्लस बी, यहाँ से b, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा c और b, देन b प्लस सी। फिर इसके बाद यहाँ से c कॉमन आया है तो a बचेगा, c बचेगा, यहाँ से c कॉमन आया है तो a बचेगा, यहाँ से c कॉमन आया है तो c बचेगा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अभी हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक तो रो को किसी भी रो के साथ कॉमन ले सकते हो आप। अगर मैं इन दोनों को कॉमन कर दूँ तो a प्लस बी हो जाएगा, बट यहाँ पर ये 2c प्लस बी हो जाएगा तो नई बात बनेगी तब भी। और क्या कर सकते हैं हम, और अगर तीनों को ही ऐड कर दें तो 2a प्लस बी, यहाँ पर 2b प्लस सी, 2c प्लस है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग। चाहें तो कुछ जीरो बना सकते हैं अगर बन रहे हो तो। वो जीरो कैसे बन सकता है, क्या कर सकता हूँ मैं, अगर इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दूँ तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक्सपेंड ही कर देते हैं। तो ABC आगे क्या होगा, अंदर ब्रैकेट में फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो A, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा BC माइनस ये इसको करेंगे तो माइनस में AB और A का C में होगा तो माइनस AC, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ये। अब C से C के अलॉन्ग रो 1 के अलॉन्ग कर रहे हैं तो अब C का नंबर आएगा तो माइनस C, क्योंकि बीच वाला है ये। और अंदर क्या होगा,
इसके अलॉन्ग कर रहे हैं तो ये ख़त्म। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्या आएगा CA, देन BC, और फिर इसका इसमें माइनस AB, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर A प्लस C आएगा, A प्लस C, और ब्रैकेट में क्या जाएगा, ब्रैकेट में A प्लस C ले रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो कर भी देता हूँ। A प्लस B का B प्लस C में कर रहे हैं तो A का A B आएगा ये, देन A का C में होगा तो AC आएगा, और B का B में होगा तो B स्क्वायर, और B का C में होगा तो BC। इसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का B स्क्वायर, ये दिख रहा होना चाहिए नीचे तक, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ से B स्क्वायर कैंसिल हो गया ये, ठीक है। और आगे क्या होगा वो मैं इधर लिखता हूँ। आगे यहाँ पर ये ABC है हमारे पास, वो तो रहेगा ही। अंदर क्या क्या होगा, यहाँ से आए BC AB AC, और बाहर हमारे पास है A। यहाँ से क्या क्या आया, ये CA BC AB, और यहाँ से A प्लस C AB AC BC। तो चाहे तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो एक कॉमन अगर लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक्सपेंड ही कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर बचना चाहिए अंदर। अगर यहाँ पर 4ABC आना है तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4ABC बचेगा, तभी ये हो पाएगा। तो 4ABC बचेगा, अगर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो एक्सपेंड कर देते हैं। A का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ABC आएगा ये, और A का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो माइनस A स्क्वायर C, A का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो माइनस A स्क्वायर C यहाँ आएगा, B यहाँ आएगा, B यहाँ, C यहाँ। इसके बाद जब C का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का C स्क्वायर A, इसका जब इसमें होगा तो माइनस BC स्क्वायर, इसका जब इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस ABC। 2 ABC तो आ गए हमारे पास, 2 और रह गए अभी आने को। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से 6 टर्म तो आ चुके, 6 टर्म यहाँ से आएंगे। वो 6 टर्म कौन कौन से होंगे लिख ही देते हैं, बाकी तो 2 A प्लस B प्लस C आएगा। A का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आएगा, ये A स्क्वायर B। A का मल्टीप्लाई जब AC में होगा तो क्या आएगा, A स्क्वायर C। A का मल्टीप्लाई जब BC में होगा तो ABC। C का मल्टीप्लाई AB में तो ABC, C का मल्टीप्लाई AC में तो AC स्क्वायर, और C का मल्टीप्लाई जब BC में तो BC का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, 4ABC चाहिए। 4ABC चाहिए तो ABC को छोड़ो, बाकी सबको कैंसिल कर दो। तो यहाँ से क्या है, 4ABC बचा अंदर, ये हो गया 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। समझ आ गया होगा ये अच्छे से, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्या दे रखा है। आगे क्वेश्चन नंबर 7th है, और क्वेश्चन नंबर 7th को आप अपने से कर सकते हो। उसमें ए इन्वर्स की मैट्रिक्स दे रखी है, B की मैट्रिक्स दे रखी है, और आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है A B होल का इन्वर्स पूछ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B इन्वर्स A इन्वर्स लिख सकते हैं। तो A इन्वर्स तो गिवन है, ठीक है, और B गिवन है। B अगर गिवन है तो आप क्या करोगे, पहले B इन्वर्स पता करोगे B की हेल्प से, और B इन्वर्स पता चल जाएगा तो यहाँ पुट कर दोगे दोनों मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये टफ क्वेश्चन नहीं है, इजीली कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, वो भी वेरिफिकेशन वाला है, उसको भी आप खुद से कर सकते हो। उसमें पूछा क्या है, एक मैट्रिक्स A दे रखा है और वेरीफाई करा रहा है वो एडजॉइंट ऑफ A का इन्वर्स। तो आप पहले एडजॉइंट ऑफ A निकालोगे, फिर उसका इन्वर्स करोगे। वो किसके इक्वल प्रूफ करा रहा है, एडजॉइंट ऑफ A इन्वर्स। तो यहाँ पर पहले A इन्वर्स निकालोगे, फिर एडजॉइंट निकालोगे, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A निकालोगे, फिर उसका इन्वर्स निकालोगे, दोनों इक्वल ही आएंगे। तो ये वेरीफाई कर लोगे आप, बस करना है। आप जल्दी जल्दी करके देख सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो हो ही जाएगा। बस आपकी कमांड होनी चाहिए एडजॉइंट निकालने पर, एडजॉइंट और इन्वर्स निकालने पर। नेक्स्ट है A का इन्वर्स A ही होता है।
अब ये दो बार इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होता है, बस वेरीफाई करना है, करके देखना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लो होगा कैसे ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना होगा, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई। यहाँ पर तो बहुत इजीली कर सकते हो, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर आप तीनों रो को ऐड करके रो 1 बनाते हो तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर आप वो ऑपरेशन लगाते हो R1 चेंजिंग विद R1 प्लस R2 प्लस R3, तो तीनों से 2xy कॉमन आएगा, 1 1 बचेगा, फिर आप 2 0 बना लोगे, 1 1 तीनों 1 1 है तो 2 0 बना सकते हो आप इजीली, सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी एग्जैक्टली इसी के जैसा है। अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 11 से कि 11 कैसे करना होगा। 11 हम पार्ट 2 में देख लेंगे, जो कि जिसको भी मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने बता दिए, इसमें आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ लो शाम की क्लास में, जो कि हम जूम पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।